We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अलास्का में मुलाकात की। उनके बीच यूक्रेन जंग खत्म करने पर करीब 3 मिनट मीटिंग हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैठक को लेकर ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ बैठक सकारात्मक रही। होगा कैसे होगा, अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। अलास्का में हाई सिक्योरिटी में हुई ट्रंप और पुतिन की मुलाकात। बंद कमरे में 3 घंटे तक चली बात। किन मुद्दों पर हुआ करार, कहां हुआ तकरार? ट्रंप की डील फेल या पुतिन की कड़ी शर्तों ने कर दिया खेल? अलास्का में ट्रंप और पुतिन बंद कमरे में मिल रहे थे। दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी। हर किसी को इंतजार था कि कब बैठक खत्म हो, पुतिन और ट्रंप बाहर आएं और रूस यूक्रेन जंग पर कोई निर्णायक समझौता सुना दे। आखिर वो वक्त भी आ गया। 3 घंटे की मैराथन बैठक के बाद ट्रंप और पुतिन बाहर निकले। दोनों के चेहरों पर मुस्कान तो थी, लेकिन नजरें बता रही थी डील पक्की नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक को प्रोडक्टिव बताया, लेकिन यह भी कहा कि जब तक कोई डील नहीं हो जाती, तब तक किसी भी तरह का कोई ऐलान नहीं किया जा सकता। So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. They're going to have to agree with what Marco and Steve and some of the great people from the Trump administration who've come here, Scott. हो पाया। हालांकि पुतिन ने ये कबूल किया कि अगर 2022 में ट्रंप होते तो शायद युद्ध ही शुरू नहीं होता। атмосфере были весьма обстоятельными и полезными. Хотел бы еще раз поблагодарить моего американского коллегу за предложение приехать на Аляску. Вполне логично встретиться именно здесь, ведь наши страны, хоть нас разделяют океаны, на самом деле близкие соседи. И я, когда мы встретились, вот, вышли из самолетов, я так сказал: добрый день, дорогой сосед, очень приятно видеть вас в добром здравии и живым. И по-соседски это очень звучит, по-моему, по-доброму. Нас разделяет только Берингов пролив, да и то, там 2 острова, между российским и американским островом всего 4 километра. Мы близкие соседи, это факт. राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी भी हार नहीं मानी है। उन्होंने इस बातचीत को 10 में से 10 नंबर दिए। किसी समझौते की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि पुतिन के साथ उनका तालमेल बेहद ही अच्छा रहा। So I think the meeting was a 10 in the sense that we got along great, and it's good when, you know, 2 big powers get along. That's a big deal. You never want to even mention that word, the word nuclear. अलास्का की ये मुलाकात भले ही बेनतीजा रही, लेकिन मॉस्को में अगली बैठक की संभावना ने शांति की उम्मीद जताई है। इस बातचीत ने आगे के रास्ते खोल दिए। चले आ रहे यूक्रेन रूस युद्ध पर विराम लग जाए। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।